हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में जीके के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके इंग्लिश में रहेंगे और आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में जीके पूछा जाता है, तो उन सभी एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना, यानी कि चाइना की मुद्रा कौन सी है। करेंसी को मुद्रा बोलते हैं हिंदी में। चाइना की करेंसी कौन सी आपसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका आंसर रहेगा युआन। जो युआन है आपकी, ये चाइना की करेंसी है, यहाँ पे युआन चलती है। अब आपकी बात हुई चाइना की, तो चाइना की जो करेंसी है वो तो आपको पता चल गई, युआन है यहाँ की। चाइना ने एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की है अपनी, सभी को पता होगा। और उसके अलावा जो चाइना है, इसकी जो आपकी कैपिटल है वो है आपकी बीजिंग। चाइना की जो कैपिटल है वो आपकी बीजिंग है, यहाँ की जो करेंसी है वो युआन है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखना चाइना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस, यानी कि रेड क्रॉस के फाउंडर कौन है। तो जो सर हेनरी ड्यूरेंट है, ये आपके रेड क्रॉस के फाउंडर है। फाउंडर पूछा है आपसे, तो रेड क्रॉस के फाउंडर हेनरी ड्यूरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, व्हेन एंड वेयर वाज द रेड क्रॉस एस्टेब्लिश्ड। जो रेड क्रॉस थी वो कब और कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई थी, आपकी कब स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 मई को इस्टेब्लिश्ड हुई थी ये। सन दिया हुआ है आपको 1881। ठीक है, 1881 में आपका ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी रेड क्रॉस सोसाइटी 21 मई को। और कहाँ पे हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी में 21 मई को 1881 में रेड क्रॉस की एस्टेब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, विच इज़ द डिसीज कोज बाई हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी, यानी कि आपसे पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका एनीमिया। जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है शरीर में, आपकी बॉडी में, तो एनीमिया जो डिसीज़ है आपकी वो आपको हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, हु स्टार्टेड मेकिंग कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट सुल्तान, फर्स्ट राजा आपका, उसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, पर कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका जो निर्माण था वो पूरा आपका इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद राजा आया था आपका इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था। ठीक है, इसने नींव रखी थी ओनली कुतुब मीनार की, पर जो पूरा निर्माण करवाया था, अपना पूरा बनाया किसने था, वो इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है। तो जो मदन मोहन मालवीय जी है, ये आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक्स के नए ऑथर कौन है। तो चाणक्य जो है आपके इकोनॉमिक्स के ऑथर है। चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य, नाम से भी ये जाने जाते हैं आपके चाणक्य। और ये किसके दरबार में थे, ये आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे ये पहले। ठीक है, और उन्हीं के गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। इन्हें इकोनॉमिक का ऑथर कहा जाता है, और इनका एक और नाम है कौटिल्य, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वेयर इज़ विवेकानंद मेमोरियल लोकेटेड। तो कन्याकुमारी में आपका विवेकानंद मेमोरियल लोकेटेड है। ठीक है, विवेकानंद मेमोरियल कहाँ पे है आपका, कन्याकुमारी में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड, यानी कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो आपका काठमांडू में आ जाएगा ये। काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। ठीक है, नेपाल के अंदर काठमांडू है, वहाँ पे आपका सार्क का मुख्यालय स्थित है, सार्क का हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू में। और काठमांडू क्या है, आपकी नेपाल की राजधानी। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क। अब सार्क की बात हुई थी, यहाँ पे सार्क के मेंबर पूछ लिया आपसे अगले क्वेश्चन में कि कितनी कंट्री है जो आपकी सार्क की मेंबर है। तो टोटल 8 कंट्रीज जो है आपकी, वो सार्क की मेंबर है। कौन कौन है वो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये पड़ोसी कंट्रीज़ ही है आपकी, जो इन्होंने मिलकर पूरा एक सार्क बनाया है, सार्क ग्रुप बनाया है इन 8 कंट्रियों ने मिलके। तो ये 8 मेंबर आपको ध्यान रखना है, सार्क के अंदर 8 मेंबर है आपके। चाइना नहीं रहेगा, कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे कई बार, चाइना भी टिक लगा देते हैं, पर चाइना इसका आंसर नहीं है, चाइना इसके अंदर नहीं है, देख लो आप।
इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 कंट्रीज़ है आपकी सार्क की सदस्य। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड। जो ग्रैंड ट्रंक रोड था वो किसने बनवाया था। ठीक है, हु बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये गलत आंसर है आपका। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था आपका। ठीक है, शेरशाह सूरी ने आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाया था। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई आपकी। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपका ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और जो करेंसी चलाई थी इसने रुपीस, वो भी शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट की थी। आपकी जो रुपीस है आपकी वो शेरशाह सूरी ने ही स्टार्ट की थी। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो था वो भी आपका शेरशाह सूरी ने ही बनवाया। तो ध्यान रखना है दोनों बातें। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12, विच डिसीज इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। यानी कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से कौन सा कोज होता है आपको। तो विटामिन बी की कमी से आपको पता ही है कौन सा होता है, बेरी। ठीक है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से कौन सा कोज होगा आपको, बेरी। और विटामिन आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिसीज इज कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी की कमी से आपको कौन सा रोग होगा। तो जो स्कर्वी है ये आपका विटामिन सी की कमी से होगा। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से आपका रतौंधी होगा, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्क्रवी और डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, राइटिंग खराब है, आप वर्ड पे ध्यान दो। विटामिन ए की जो डिफिशियंसी से है उससे आपका रतौंधी होगा, बी की डिफिशियंसी से बेरी, सी की डिफिशियंसी से स्क्रवी और डी की डिफिशियंसी से रिकेट्स डिसीज होती है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, ये पूछ लिया विटामिन डी का, विच डिसीज इज कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो रिकेट्स होगा आपका विटामिन डी की कोज। ठीक है, अभी बताया मैंने। 15 दिया हुआ, विच विटामिन डिफिशियंसी डज नॉट कोज ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि किस विटामिन की डिफिशियंसी से आपका ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ये आपका विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के की डिफिशियंसी से आपका ब्लड क्लॉटिंग। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 16, विच डिसीज इज कोज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई। अब पूछा है आपसे विटामिन ई की डिफिशियंसी से कौन सा कोज होगा। तो इनफर्टिलिटी जो है आपका ये विटामिन ई की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, विटामिन ई की डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है, कोई बहुत सी महिलाएं माँ नहीं बन पाती, वो इसी विटामिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। अब केमिकल नेम भी आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन सभी के केमिकल नाम आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आने वाले वीडियोस में आपको विटामिन ए, बी, सी, डी और के भी पता चल जाएंगे। ठीक है, विच पार्ट ऑफ आईज इज डोनेटेड ड्यूरिंग आई डोनेशन। यानी कि आई डोनेट जब आप करते हो तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है आपका, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो जो कॉर्निया होता है इसको डोनेट करते हैं हम आई के पार्ट में। आई के बहुत से पार्ट होते हैं, उसमें आपका जो कॉर्निया होता है वही आपका आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म्ड। यानी कि रेड ब्लड सेल्स आपकी कौन बॉडी का कौन सा पार्ट फॉर्म करता है, आपका कौन सा पार्ट बनाता है। तो ये जो बोन मैरो है यहाँ पे आपकी रेड ब्लड सेल्स बनती है। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है रेड आरबीसी का वो आपका बोन मैरो में होता है। ठीक है, आरबीसी का जो फॉर्म्ड होती है आपकी आरबीसी वो कहाँ होती है, बोन मैरो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट। यानी कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है आपका, तो 28 फरवरी को आपका हर साल नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप ध्यान रखना इससे। हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।